ओके, तो सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हमारा जो ऊर्जा शरीर है उसके बारे में बात कर रहे थे। जो ऊर्जा शरीर में बहने वाली ऊर्जा होती है उसको हमें समझना है और उसके बारे में आज थोड़ा पढ़ाई करनी है। तो मुख्य जो हमारे भीतर जो ऊर्जा रहती है, एनर्जी रहती है, वो अलग अलग दो टाइप की रहती है। उसमें जो फर्स्ट होती है वो होती है एक्वायर्ड एनर्जी, जिसको हम जन्म के साथ में लेके आते हैं, जिसको आगे जाके हमारे मूलाधार चक्र के पास में कुंडलिनी एनर्जी के रूप में ब्लॉक करके रख दिया जाता है। और उसके बाद में जो दूसरी प्योर एनर्जी होती है उसको वर्जिन एनर्जी के नाम से जाना जाता है। उसको हम हमेशा कॉस्मिक एनर्जी के रूप में, प्राण ऊर्जा के रूप में हमारे भीतर लेते जाते हैं। तो ये मुख्यत्वे दो प्रकार की ऊर्जा होती है। जैसे जैसे हमारा जीवन आगे बढ़ता है वैसे वैसे हमारे मन के अंदर विचार रूपी एक चलता रहता है। तो जैसे ही हम कॉस्मिक एनर्जी के रूप में प्राण ऊर्जा हमारे भीतर लेते हैं, तो क्या होता है, वो प्राण ऊर्जा हमारे विचारों के साथ में मिलके अलग अलग एनर्जी के रूप में अलग अलग चैनलाइज होती है, और वो उसी जो प्योर एनर्जी होती है वो एक्वायर्ड एनर्जी में बदल के आगे बढ़ जाती है। तो हमारे शरीर के अंदर और भी ऊर्जा के ट्रांसपोर्टेशन के इन आउट के लिए अलग अलग सोर्सेस होते हैं। जैसे कि हमारी जो इंद्रियां होती है, आंखों के द्वारा हमारे भीतर ऊर्जा प्रवेश करती है, कानों के द्वारा हमारे भीतर ऊर्जा प्रवेश करती है, नाक के द्वारा हमारे अंदर ऊर्जा प्रवेश करती है। तो ये सभी चीजें होती है वो इनलेट्स होते हैं, मतलब कि ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश करती है। और उसके बाद में हम जो भी काम करते हैं या जो भी बात करते हैं, जो भी बोलते हैं, जो भी स्पर्श हाथों के द्वारा, उंगलियों के द्वारा जो भी टच करते हैं, तो उसके द्वारा हमारे भीतर की ऊर्जा आउटसाइड मतलब बाहर की ओर फ्लो करती है। तो ये हमें समझना है। जैसे ही हम कोई भी इंटेंशन के साथ में बड़े बने हुए होते हैं, तो हमारे द्वारा हमेशा इंटेंशनल एनर्जी ही फ्लो करती है। तो जैसे ही हम पहले तो ध्यान मार्ग में नहीं होते हैं, तो हमारी ऊर्जा के प्रति हम सजग नहीं होते हैं। तो हमारी ऊर्जा अपने आप ही कहीं उसको जैसे भी सही लगे उस तरह बहती रहती है। मतलब ना तो हम हमारे बोलने के प्रति कॉन्शियस होते हैं, ना तो हम कहाँ स्पर्श करते हैं उसके प्रति कॉन्शियस होते हैं, ना तो हम क्या सुनते हैं उसके प्रति कॉन्शियस होते हैं। तो ये सभी चीजें अलग अलग रूपों में हमारे भीतर प्रवेश करती है। तो उसी एनर्जी को जो एक्वायर्ड एनर्जी के रूप में देखा जाता है। जब एक क्रिएशन की शुरुआत हुई थी तब भी मतलब ये जो प्योर एनर्जी है वो ऐसे ही प्योर फॉर्म में थी, उसका कोई भी इंटेंशन से जुड़ी हुई नहीं थी। इसीलिए वो प्योर या जो कहते हैं कौमारी एनर्जी उस तरीके से थी। लेकिन उसके बाद में जब क्रिएशन जैसे ही बन गया, मतलब कि वो शिव के साथ कोई विचार के साथ, कोई भी डेटा के साथ में, कोई भी इंटेंशन के साथ में जुड़ के ये पूरी सृष्टि का प्रारंभ हुआ। और ये सभी जो भी है बाद में आगे जाके वो एक्वायर्ड एनर्जी के रूप में आगे बढ़ी। और जो भी मतलब हमारे भीतर बाद में एक जन्म के बाद में वो कुंडलिनी की एनर्जी के रूप में वहां पे मूलाधार चक्र के पास में स्थिर होती है। और वो मतलब स्टार्टिंग से हमारा भौतिक जीवन सही चलाने के लिए उसको वहां ब्लॉक कर दिया जाता है, मतलब कि वो आगे नहीं बढ़ पाती है। तो जैसे ही हम प्योर फॉर्म की एनर्जी को लेना, ग्रहण करना सीखते हैं, तो क्या होता है, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो प्योर एनर्जी फॉर्म हमारे भीतर प्रवेश करते करते धीरे धीरे हमारे भीतर भरने लगती है, और धीरे धीरे वो आगे बढ़ते बढ़ते वो कुंडलिनी एनर्जी को भी एक्टिवेट कर देती है। लेकिन अगर हम खुद के प्रति, खुद की ऊर्जा के प्रति सचेत नहीं है, जागृत नहीं है, तो ऊर्जा कहाँ बह जाएगी हमें भी पता नहीं रहता है। तो जैसे ही हम मेडिटेशन के बाद में हम जो भी कार्य करते हैं या जिनसे भी बात करते हैं उसमें थोड़ा कॉन्शियस रहने का प्रयास करना है। मतलब कि जो भी हमारी एनर्जी हम कहाँ भेजते हैं, हम कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं, कहीं भी स्पर्श करते हैं, तो क्या होता है, हमारे भीतर की जो ऊर्जा होती है वो बाहर की ओर जाती है। तो यही हमें देखना है, समझने का प्रयास करना है। जब हम ध्यान मार्ग में नहीं थे तब तो ठीक था, लेकिन अब ध्यान मार्ग में आ गए हैं तो हमारी जो ऊर्जा होती है हमारे भीतर कहाँ कहाँ से प्रवेश करती है उसके प्रति भी हमें कॉन्शियस रहना होता है।
सबसे पहले बात करते हैं मुख्यत्वे आंखों के द्वारा हमारे भीतर ऊर्जा प्रवेश करती है। तो आंखों के द्वारा हम जो भी दृश्य देखते हैं वो सभी हमारे भीतर एक ऊर्जा के रूप में प्रवेश करता है। हम बाद में जो भी भाव फील करते हैं, जो भी सेंसेशन हमारे भीतर फील करते हैं, उसी प्रकार से उस ऊर्जा हमारे भीतर स्टोर हो जाती है और अलग अलग नाड़ियों में बहती रहती है। उसके बाद में जो भी हम सुनते हैं, मतलब जैसे ही बातें हम सुनते हैं, वो सभी ऊर्जा हमारे भीतर आवाज के रूप में प्रवेश करती है और अलग अलग भाव के रूप में स्टोर हो जाती है। उसके बाद में स्पर्श, अगर हम कहीं पे ऐसे स्पर्श फील करते हैं तो वो भी एक प्रकार की ऊर्जा हमें भाव के रूप में हमारे भीतर स्टोर हो जाती है। ऐसे ही हमारा ऊर्जा शरीर बनता है। उसमें जो राइट साइड की मेन जो चैनल होती है वो ईडा नाड़ी होती है, और लेफ्ट साइड की मेन जो चैनल होती है वो पिंगला नाड़ी होती है। उसमें एनर्जी मुख्यत्वे ऊपर से लेके नीचे की ओर बहती है। जैसे कि हम हमारी कॉस्मिक ऊर्जा लेते हैं, प्राण ऊर्जा हमारे भीतर आती है, प्रवेश करती है शुद्ध रूप में। तो क्या होता है, सबसे पहले ऐसे ऊपर की साइड आके जो भी हमारे दिमाग में चल रहा होगा, उसी विचार के साथ में वो ज्वाइंट होके उस विचार को सिद्ध करने के लिए, उस विचार को रियल लाइफ में लाने के लिए वो लग जाएगी। तो यही होता है, मतलब हम ज्यादा जिस चीज के बारे में सोचते हैं इसीलिए वो हमें, मतलब हमारी ओर आ जाती है। मतलब इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहा जाता है, अफर्मेशंस भी कहा जाता है। तो मतलब जो भी हम हमारे दिमाग के भीतर सोचते हैं, वो एक एनर्जी का चैनल बना के उस विचार के साथ वो एनर्जी जुड़ के वो आगे बढ़ के हमारे भीतर अलग अलग भावों के रूप में प्रवेश करती है और अलग अलग जगह पे स्टोर होती है। तो हमें क्या करना है कि हम जितना हो सके उतना हमारे मन को शांत रखने का अगर हम प्रयास करते हैं, ध्यान में बैठ के हमारा मन धीरे धीरे शांत होता जाता है, तो वैसे वैसे क्या होता है कि हमारे विचार कम होते हैं। तो जो प्योर फॉर्म में हमारे भीतर ऊर्जा प्रवेश कर रही है ऊपर से, जो वर्जिन एनर्जी हमारे भीतर प्रवेश कर रही है, वो उसी प्योर फॉर्म में हमारे नीचे की ओर आएगी और धीरे धीरे हमारी जो कुंडलिनी एनर्जी है उसको एक्टिवेट करके वो वापस सुषुम्ना नाड़ी में ऊपर की ओर बहने लगती है। उसमें बहुत ही टाइम लगता है, उसको एक्टिवेट करने में भी बहुत टाइम लगता है, एक्टिवेट होने के बाद में उसको बैलेंस करने में भी बहुत टाइम लगता है। तो ये सभी बातें होती है। तो उसके बाद में हम हमारी ऊर्जा के प्रति जागृत रहना है। मतलब हम जो भी काम करें, जिनसे भी बात करें या जिनकी भी बातें सुने, अगर हम अनकॉन्शियस होते हैं तो कोई भी बात या कोई भी विचार हमारे भीतर किस फॉर्म में आ जाता है वो, और उसी डायरेक्शन में हमारा जीवन चलने लगता है। लेकिन जब हम कॉन्शियसली कोई भी विचार को सुनते हैं, कोई भी आवाज जो हमारे भीतर प्रवेश कर रही है उसको सुनते हैं, कोई भी दृश्य जो हमें दिखाई देता है उसको हम देख के थोड़ा कॉन्शियस अगर हम रहते हैं, तो उसकी जो एनर्जी हमारे भीतर स्टोर होगी वो हम कॉन्शियसली उसको कर पाएंगे, मतलब एडजस्ट कर पाएंगे। अगर हमें ठीक लगे तब भी हम उनको स्टोर होने देंगे, अगर हमें ठीक नहीं लगेगी तो ऐसे ही वो बाहर आ जाएगी। तो इसी तरह से जब हम कॉन्शियसली जीना चालू कर देते हैं, तो उसके बाद में हमारा जो ऊर्जा शरीर हो है वो धीरे धीरे अपने आप शुद्ध होने लगता है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी भीतर जो दिव्य चेतना, जो प्योर एनर्जी हमारे भीतर प्रवेश करती है मेडिटेशन के दौरान, तो जब हमारा मन शांत होता है तो क्या होता है कि उसी प्योर फॉर्म में उस एनर्जी हमारे भीतर प्रवेश करती है, और उसी ऊर्जा जो होती है वो धीरे धीरे हमारे अंदर इकट्ठा होते होते वो अलग अलग जो भी नाड़ियाज होती है उसको प्रेशराइज करके क्लीन करने का काम करती है। मतलब जो भी ऊर्जा के हमारे इनलेट्स और आउटलेट्स है वो मुख्यत्वे हमें समझना है। जैसे कि हमने पहले देखा कि दृश्य द्वारा, श्राव्य द्वारा हमारे भीतर जो भी एनर्जी इकट्ठा होती है वो बाद में हमारे ही जो नाड़ीज होती है उसके अंदर स्टोर होती है, या तो फिर कहीं ना कहीं ब्लॉक भी बना देती है। तो क्या होता है कि 36,000 नाड़ी राइट साइड होती है और 36,000 नाड़ी लेफ्ट साइड होती है। जो भी नाड़ी को हम एनर्जी के चैनल के रूप में ही देखते हैं, और ये नाड़ियों के द्वारा ही हमारा जो संपूर्ण ऊर्जा शरीर बनता है। वो जो मेन तीन नाड़ी होती है, इंडा, पिंगला और सुषुम्ना, ये तीन नाड़ी से जो मुख्य लाइन होती है उसमें से जो सेंटर लाइन होती है सुषुम्ना नाड़ी, उसमें अलग अलग 7 जगह पे वो एनर्जी चैनल्स होती है वो मिलती है। मतलब जो मिलती है, जो जंक्शन होता है, उसी को हम
अलग अलग चक्रास के रूप में देखते हैं। सबसे जो नीचे का जो चक्र होता है वो मूलाधार चक्र होता है। वो हमारी जो भौतिक लाइफ होती है उसको स्टेबल रखने के लिए, अच्छी रखने के लिए, ठीक रखने के लिए हमारा जो मूलाधार चक्र वो होता है। तो क्या होता है कि जैसे ही हम प्योर फॉर्म में ऊर्जा ले लेके हमारे भीतर सबसे बेस चक्र जो रूट चक्र होता है, मूलाधार चक्र होता है, अगर वो क्लीन कर लेते हैं, अगर उसको हम बैलेंस में कर लेते हैं एक बार, तो धीरे धीरे हमारी जो भौतिक लाइफ है उसके ऊपर हमारी धीरे धीरे पकड़ बढ़ती जाती है। और उसके बाद में धीरे धीरे हमारा जो दूसरा चक्र होता है स्वाधिष्ठान चक्र, वहां पे ऊर्जा भरने के बाद में उसका बैलेंस होना, उसका एक्टिव होना चालू होता है। तो जो हमारा स्वाधिष्ठान चक्र होता है वो हमें पहचान दिलाने के लिए, हमारा जो वंश है वो आगे बढ़ाने के लिए कार्य के रूप में होता है। तो ये सभी चीजों की जो भी दिक्कत होती है वो हमें दूर होके हम जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। और उसके बाद में जो मणिपुर चक्र होता है, उस अगर वो धीरे धीरे एक्टिव होने लगता है, वो बैलेंस में होने लगता है, तो उसके बाद में क्या होता है कि हमारी जो पाचन रूपी सभी समस्याएं होती है या पेट रिलेटेड सभी समस्याएं होती है, और जीवन में धन ऐश्वर्य रूपी जो भी समस्याएं होती है वो धीरे धीरे ठीक होती है। और ऐसे ही और प्योर फॉर्म में जैसे जैसे एनर्जी हमारे भीतर प्रवेश करके भरने लगती है, तो धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते सुषुम्ना नाड़ी में ऊपर उठते उठते जब हमारे अनाहत चक्र तक आ जाती है, तो उसके बाद में क्या होता है कि अनाहत चक्र धीरे धीरे एक्टिव होने लगता है और बैलेंस होने लगता है। तो अनाहत चक्र जब हमारा एक्टिव हो जाता है, तो जो भी डिवाइन लव है वो हमें मिलने लगता है, हमारा प्यार सभी लोगों के लिए बढ़ने लगता है, सभी लोगों का प्यार हमें मिलने लगता है। तो ये सभी चीजें हमारे जीवन में घटित होने लगती है। लेकिन उसके लिए जो मुख्य है, हमारे मन को शांत करके, हमारे विचारों को शांत करके एक प्योर फॉर्म में ऊर्जा हमारे भीतर उतर रही है, उसको कॉन्शियसली ज्यादा से ज्यादा प्रमाण में इकट्ठा होने देना है। जैसे ही हमारे भीतर वो ऊर्जा इकट्ठा होने लगती है, तो हमें अलग अलग जो ध्यान के दौरान जो भी अनुभव आते हैं वो उसी ऊर्जा के वजह से आते हैं। जैसे कि कहीं पे जोर से वाइब्रेशन जैसा महसूस होना, कहीं पे दर्द पेन जैसा महसूस होना। तो क्या होता है कि जैसे ही हमारे भीतर वो प्योर फॉर्म की एनर्जी का कंसंट्रेशन बढ़ता है, तो क्या होता है कि कहीं पे जो भी ब्लॉकेजेस होता था, हुआ था, रहा था, वो धीरे धीरे क्लीन होता है। तो क्लीन होने की वजह से वो ब्लॉकेजेस जिस वजह से बना था, जिस भाव से वो ब्लॉकेजेस बना था, वो भाव वापस जब वो क्लीन होगा तो हमारे भीतर उठेगा। तो इसी वजह से कभी कभी हमें बहुत ही गुस्सा आने लगता है, कभी कभी हमें बहुत ही प्रेम आने लगता है, कभी कभी बहुत ही रोना आने लगता है। तो ये सभी चीजें ध्यान में इसी वजह से होती है कि जब हमारी ऊर्जा बढ़ते बढ़ते उसके रिलेटेड जो भी ब्लॉकेजेस होते हैं वो जब क्लीन होते हैं, तो उसी भाव से हमारी जो ऊर्जा होती है वो वापस रिलीज होती है। तो अगर हम ठीक से उसको रिलीज कर देते हैं, तो वहीं पे वो जो ब्लॉक था, वो ब्लॉकेज था, वो क्लीन हो जाता है, साफ हो जाता है। अगर हम उसको नहीं रिलीज होने देते हैं, वापस उसी उलझन में उलझ जाते हैं, तो क्या होता है कि वो ठीक से वो क्लीन नहीं हो पाता है, और वापस उसी ब्लॉक और गति के साथ में वो बढ़ता जाता है। तो इसीलिए ध्यान में अक्सर कहा जाता है कि जो भी फीलिंग आए उसको फील करके रिलीज कर देना है। मतलब कोई भी अगर भाव आता है तो उसको फील करके रिलीज कर देना है। अगर कोई भी भाव हम दबाए रखेंगे, जो अपने भीतर हो रहा है उसको होने नहीं देंगे, तो वो जो भाव है वो क्लीन होना चाहता था वो क्लीन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमें यही करना है कि ध्यान के दौरान जो भी हमारे भीतर भाव उठते हैं, हमारे भीतर जो भी संवेदनाएं उठती है, उसको फील करके आगे बढ़ जाना है, मतलब कि रिलीज कर देना है। ना तो उस भाव को और फील करने का प्रयास करना है, या ना तो उसको रोकने का प्रयास करना है, तभी वो रिलीज हो पाएगा। तो जब हमारे ऊर्जा बढ़ने लगती है, तो हमारे हार्ट चक्र के बाद में जो हमारा विशुद्धि चक्र होता है, वहां तक जो प्योर फॉर्म में एनर्जी भरने की वजह से क्या होता है कि हमारा जो थ्रोट चक्र है वो धीरे धीरे क्लीन होने लगता है। और वहां से एनर्जी आगे बढ़ के हमारे जो थ्रोट चक्र रिलेटेड सभी समस्याएं थी, जैसे कि भौतिक शरीर में जो भी थाइमस ग्लैंड रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है, या भी बोलने में कोई भी छोटी मोटी समस्याएं होती है,
मतलब समझाने में कोई भी समस्याएं होती है, हम समझा नहीं पाते हैं ठीक से, वो इसी वजह से होता है क्योंकि हमारा जो विशुद्धि चक्र होता है वो अच्छे से क्लीन नहीं था, वो या तो फिर बैलेंस में नहीं था। तो जब प्योर फॉर्म में ऊर्जा एनर्जी भरते भरते हमारे विशुद्धि चक्र तक आ जाती है, तो क्या होता है कि धीरे धीरे हमारा जो विशुद्धि चक्र होता है वो क्लीन होके बैलेंस होने लगता है और उसके बाद में एक्टिव होने लगता है। तो और ऊर्जा भरते भरते जब हम ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन करते हैं और हमारे भीतर ऊर्जा का फ्लो एक अच्छा बन जाता है, नीचे के जो 5 चक्र होते हैं वो अच्छे से बैलेंस में आ जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि वो ऊर्जा और ऊपर की ओर बढ़ के जो हमारा आज्ञा चक्र है वहां तक पहुंचने लगती है। तो हमें अलग अलग प्रकार की दिव्य दृष्टियां, अलग अलग प्रकार के जो भी अनुभव आते हैं, कुछ नए नए विजन आते हैं, वो सभी हमें जब हमारा आज्ञा चक्र मतलब कि थर्ड आई चक्र जब डेवलप होता है, एक्टिव होता है, बैलेंस होता है, तब ये सभी अनुभव हमें आते हैं। कभी कभी हमारे दो आंखों के बीच में जोर से ऐसा वाइब्रेशन जैसा महसूस होना, कभी कभी बहुत ऐसे एकदम गर्म जैसा महसूस होना, वो सभी बातें हमें जब हमारा थर्ड आई चक्र होता है वो डेवलप होता है तब भी मतलब घटित होती है, हमें महसूस होती है। और उसके बाद में जब हम और मेडिटेशन करते हैं और ध्यान करते हैं, तो और हमारी जो प्योर फॉर्म की एनर्जी है वो हमारे भीतर उतरती रहती है। और उसके जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते सभी 7 चक्र क्लीन फॉर्म में होके जब एकदम बाहर से जब हमारा ब्रह्मरंध्र खुल जाता है, तो सीधी जो एनर्जी होती है वो सहस्त्रार चक्र से मिल जाती है। और हमारे जो ध्यान के अंदर हमें जो दिव्य दिव्य अनुभव होते हैं, समाधि के अनुभव होते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। इसी वजह से होता है कि जो हमारी एनर्जी थी कुंडलिनी फॉर्म में ब्लॉक होके पड़ी थी, वो धीरे धीरे ऊपर उठ के हमारा जो सहस्रार चक्र है वहां तक पहुंच जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो एनर्जी वहां पे पहुंच जाने के बाद हम जब ध्यान से निकल जाते हैं, या हमारी लाइफ में अगर हम कॉन्शियस नहीं रह पाते हैं, तो वापस वो धीरे धीरे नीचे की ओर आ जाती है। वो वापस धीरे धीरे वो जैसे ही हमारा हाव भाव रहता है, जैसे ही जीवन में कार्य रहते हैं, उसी प्रकार से वो एनर्जी बहने लगती है। तो ध्यान में आने के बाद में जो भी ऊर्जा हम ग्रहण करते हैं, मतलब कि लेते हैं या किसी को देते हैं, तो उसमें बहुत ही एकदम संवेदनशील होके ये सभी एनर्जी को फील करना है। मतलब कि हम कुछ भी सुने तो सुनने के बाद में हमारे भीतर क्या उसका मतलब आ रहा है, क्या भाव उठ रहा है, उसको एकदम कॉन्शियसली महसूस करना है। हम कोई भी चीज ऐसी देख रहे हैं तो हमें हमारा जो दृश्य है उसके प्रति कॉन्शियस रहना है कि हम क्या देख रहे हैं, उसकी वजह से वो आंखों में जाके उस ऊर्जा हमारे भीतर क्या नए भाव पैदा कर रही है, उसको अगर हम कॉन्शियसली देख पाते हैं, तो उसके बाद में हमारी जो एनर्जी होती है उसको धीरे धीरे हम संभालना सीख जाते हैं। और धीरे धीरे वो हमारी प्योर फॉर्म की एनर्जी होती है वो बढ़ती जाती है, क्योंकि जैसे ही हमारा मन शांत होने लगता है, उसके अंदर कोई इंटेंशन नहीं होता है, कोई विचार नहीं होते हैं, तो क्या होता है कि जो प्योर फॉर्म की एनर्जी है वही बढ़ती जाती है। और उसके बाद में कोई भी हमारे मन के अंदर जो भी विचार चल रहे हैं, या जो भी संवेदनाएं, जो भी भाव चल रहे हैं, जो भी इंटेंशन चल रहे हैं, तो क्या होता है कि जब वो एनर्जी ऊपर से आती है तो वो उसी विचार से मिलके उसी विचार को सिद्ध करने में लग जाती है। और उसी वजह से जो प्योर फॉर्म में एनर्जी हमें मिलनी चाहिए थी वो हमें नहीं मिल पाती है। तो हमें क्या करना है कि हमारे सभी विचारों के प्रति भी हमें जागृत रहना है। मतलब कि मन के अंदर जो भी विचार चल रहे हैं, जो भी थॉट्स चल रहे हैं, जो भी संवेदनाएं चलती है, जो भी भाव चलते हैं, उसके प्रति हम कॉन्शियस रहते हैं, तो उस वजह से आने वाले जो भी रिजल्ट होते हैं उसके प्रति हम कॉन्शियस हो जाते हैं। मतलब कि अगर हमारी लाइफ में हमें जो चाहिए उसी रिलेटेड हम विचार करते हैं, तो वो चीज हमें एक ना एक दिन मिल ही जाती है। लेकिन ज्यादातर लोग उनके जीवन में दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि वो प्रॉब्लम के बारे में ही सोचते रहते हैं, समस्याओं के बारे में ही सोचते रहते हैं। तो क्या होता है कि उसकी जो प्योर फॉर्म की एनर्जी थी, वो उसके विचार ही ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले थे, उस वही सोचते थे, डरते थे कि हमारी लाइफ में ऐसे छोटे मोटे प्रॉब्लम आ जाएगी, ये हो जाएगा, ऐसे ऐसा हो जाएगा। तो क्या होता है कि उसी जो प्योर फॉर्म की एनर्जी होती है वो उसी विचार के साथ मिलके उसके जीवन में जो भी है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। लेकिन जब हम हमारी ऊर्जा के प्रति, हमारे विचारों के प्रति जागृत हो जाते हैं,
तो उसके बाद की जो भी एनर्जी हमें हमारे भीतर प्रवेश करती है उसी प्योर फॉर्म में धीरे धीरे आगे बढ़ के जो हमारा विचार होता है वो एक अच्छा विचार होता है, तो उससे वो मिलके उस विचार के रिलेटेड जो भी अच्छा होना था हमारे जीवन में वो हो जाएगा। जैसे कि हमें कुछ पाना है या कुछ चाहिए, हमारा कोई गोल है, तो उसी को गोल के बारे में अगर हम सोचते हैं, हमारे दिमाग में इमेजिनेशन करते हैं, तो क्या होता है कि वो विचार के साथ हमारी जो प्योर फॉर्म की वो ऊर्जा मिलके उसी दिशा में जो हमारी एक नई एनर्जी चैनल बनने लगती है और उसी दिशा में हमारी जो ऊर्जा होती है वो फ्लो करने लगती है। तो आज नहीं तो कल वो चीज हमारे जीवन में घटित हो ही जाती है। तो ये पूरा जो भी हमारा जो खेल होता है वो ऊर्जा से ही बनता है। मतलब कि जो हमारे भौतिक शरीर को और मनस शरीर को जोड़ने का काम ही हमारा ऊर्जा शरीर करता है। इसी वजह से हमारी जो राइट साइड होती है वो हमारे भौतिक शरीर को दिखाती है, और हमारी जो लेफ्ट साइड होती है वो हमारे मनस शरीर को दिखाती है। मतलब इसीलिए वो सूर्य साइड और चंद्र साइड कहा जाता है। जो बीच में हमारी जो प्राण शरीर हमारा होता है वो ही हमारे मनस शरीर और जो हमारे भौतिक शरीर को जोड़ता है। मतलब कि कोई भी हमारे भीतर विचार पैदा होता है हमारे मन के अंदर, हमारे मनस शरीर के भीतर, वो भौतिक शरीर तक पहुंचने से पहले उसको ऊर्जा शरीर से पसार होना ही पड़ेगा। अगर वो ऊर्जा शरीर से मिलके ही आगे बढ़ेगा तभी वो हमारे भौतिक शरीर तक पहुंच पाएगा। तो कोई भी डेटा मतलब कि देखते हैं, सुनते हैं, वो सभी चीजें हमारे भीतर जैसे ही एंटर करती है, एंटर होने के बाद वो सबसे पहले हमारे ऊर्जा के फॉर्म में ही आगे बढ़ती है और भाव के रूप में हमारा जो विचार के रूप में हमारे मनुष्य शरीर तक पहुंचती है। इसीलिए हमें सारी चीजें धीरे धीरे मनुष्य स्वरूप में समझ आने लगती है बचपन से ही। जब हम देखना चालू करते हैं, सुनना चालू करते हैं, तो उसी प्रकार के भाव, उसी प्रकार की एनर्जी पैटर्न्स हमारे भीतर प्राण शरीर में बनने लगते हैं। और हमारा जो मनस शरीर है इसी वजह से सब कुछ सीखते सीखते भाषा का नॉलेज, बोलने का नॉलेज, ये सब चीजें सीख लेता है। तो ये सभी बातें बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। जब अभी तक तो ठीक ठाक ही हम ध्यान वगैरह में नहीं थे, तो हमारी एनर्जी कहाँ से आके कहाँ जाती थी उसका हमें पता ही नहीं था। लेकिन जब हम ये ध्यान मार्ग में आ गए हैं, तब हमें कॉन्शियसली देखने की जरूरत है कि हमारे भीतर से कहाँ से एनर्जी आती है और हमारे भीतर वो क्या क्या इफेक्ट डालती है। मतलब कि अगर हम कॉन्शियस होते हैं तो जैसे ही कोई हमारे सामने कोई भी दृश्य है, जैसे कि कोई किसी को मार रहा है, तो एक दुख भरा दृश्य है, जैसे ही हमारी आंखों के अंदर जाके हमारे भीतर हो जाएगा, तो हमारे भीतर वो जो दुख दर्द वाली जो ऊर्जा है, जो भाव है, उसी को आगे बढ़ाएगा और हम अनकॉन्शियसली खुद ही दुख हमारे भीतर महसूस कर लेंगे। लेकिन जब हम जागृत होते हैं, कॉन्शियस होते हैं, तब हम ऐसे कोई भी दृश्य देखते हैं तो हमारे भीतर जब वो चाहता है, तो अगर हम कॉन्शियस है तो कॉन्शियसली उसको डिवाइड कर पाएंगे कि उसको हमें दुख के भाव में हमारे भीतर जाने देना है कि नहीं जाने देना है। उसी तरह से वो जो हम कुछ भी खुराक खाते हैं, कुछ भी हमारे भीतर चाहता है, तो भी वो ऊर्जा के रूप में ही मतलब हमारे भीतर प्रवेश करता है। मतलब कि जो भी हम खुराक खाते हैं, जो खाना किचन में बनता है, जब वो किचन में खाना बनता है तब उसको जो बनाने वाला है उसका किस प्रकार से भाव था, उसकी एनर्जी होती है वो खाने में जाती है। तो खाना उसी भाव से वो वाइब्रेट या जो भी है वो कर रहा होगा, उसी एनर्जी से इन्फ्लुएंस होगा। तो जब हम उस खाने को खाएंगे तो वही एनर्जी जो उस इंसान के अंदर थी उस खाने को बनाते वक्त, वही हम धीरे धीरे हमारे भीतर ग्रहण करते हैं। मतलब कि जब खाना बनाने वाला जब था खाना बनाते वक्त, अगर वो ज्यादा दुखी था या ज्यादा कोई कष्ट में था, ज्यादा प्रॉब्लम में था, तो अगर वो कष्ट वाली एनर्जी है उसमें खुराक के अंदर आती है, तो अगर हम कोई भी ऐसा खुराक खाते हैं तो हमारे भीतर भी वो खुराक जाके वो कष्ट वाली जो एनर्जी थी, वो भाव था दुख वाला, वही हमारे भीतर जो है उत्पन्न करेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। मतलब हम कोई भी जगह जाते हैं, कोई भी चीज को छूते हैं, तो उसी एनर्जी के कांटेक्ट में आके हमारे भीतर उसको ग्रहण करते हैं। तो बहुत ये सभी चीजें देखनी है। तो ये सभी चीजें जो अगर हम धीरे धीरे हमारी ऊर्जा के प्रति सचेत हो जाते हैं, तो हमारा जो भी है ध्यान में आगे का मार्ग अपने आप खुल जाता है।
तो बस यही था हमारा जो ऊर्जा प्रतलन का, जो भी ट्रांसपोर्टेशन का आज का सेशन। आप में से कोई भी अगर कुछ भी इसके ऊपर और जानना चाहता है और कोई भी प्रश्न है तो पूछ सकता है। तो मेडिटेशन करा लीजिए, क्वेश्चन आंसर और एक्सपीरियंस बाद में शेयर कर देंगे। जी जी बिल्कुल, कोई। चलिए, तो फिर हम आज वही एक मेडिटेशन लेके आया हूँ, लेने वाला है। सिर्फ 15 मिनट का मेडिटेशन रहेगा, तो सभी लोग एकदम रिलैक्स होकर आराम से शांत होके बैठ जाएंगे। और बिल्कुल अपने भीतर बह रही ऊर्जा के प्रति कॉन्शियस रहना है। और अपने भीतर जो कुछ भी होता है होने देना है, बिना कोई भाव लाए या बिना कोई डरे, या जो भी होता है होने देना। एकदम आराम से अपनी दोनों आंखें बंद करके, दोनों हाथों को जोड़ के, पालती लगा के एकदम आरामदायक ध्यान स्थिति में बैठ जाना है। और भीतर से खुद की ऊर्जा को, एनर्जी को महसूस करना है, देखना है। श्वासों के रूप में जो हम प्राण ऊर्जा हमारे भीतर ग्रहण कर रहे हैं, उसको कॉन्शियसली अपने अंदर आना है, आते हुए देखना है, महसूस करना है। एकदम रिलैक्स और शांत होते जाना है। 15 मिनट के इस सेशन के दौरान कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलेगा, अपनी जगह से उठना बिल्कुल नहीं है। एकदम आराम से पूरा सेशन अच्छे से अटेंड करना है। एक दो और गहरी श्वास के साथ में ध्यान की गहराई में उतरने का प्रयास करेंगे। खुद को शांत रखेंगे, रिलैक्स रखेंगे। अपने भीतर जो कुछ भी होता है होने देना है। अपने मन को शांत रखना है, शरीर को स्थिर रखना, रिलैक्स रहना। It's 10 o'clock.
बस 1 मिनट और। धीरे धीरे वापस अपने भौतिक भाव में आते जाएंगे। महसूस करेंगे अपने भौतिक शरीर को, अपने पूरे भाव को शरीर की ओर ले आए। एकदम शांत रिलैक्स होके एकदम आराम से अपने दोनों हाथों पे लगा के महसूस करेंगे अपने दिल स्पर्श को। धीरे से ध्यान से बाहर प्रयास करेंगे। अगर कोई भी पार्टिसिपेंट्स कुछ भी अपना ध्यान का या कोई भी प्रश्न रखना चाहते। यस। बढ़िया सर। एनर्जी फ्लो तो एज यूजुअल जैसे होती है वैसे ही है। म्यूजिक अच्छा था। हाँ, में से जो भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है कर सकता है। वीडियो ऑन कर लीजिए, हैंड रेज करिए। और डीसी श्रीवास्तव जी आए हैं। श्रीवास्तव सर, अनम्यूट करिए। गणेश जी, अनम्यूट करिए। थोड़ा डीप में भी हैं सब। कविता जी, श्रीनिवास जी, नीता जी, सुरेश जी, संगीता जी, सबको डीप मेडिटेशन में ही भी करना है।